संगम नगरी प्रयाग, जहां 9 बच्चों के साथ दफन है एक रानी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। भारत की संगम नगरी के रूप में प्रसिद्ध इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जहां लगभग 64 एकड़ में फैले, चारों ओर ऊंची ऊंची पत्थर के दीवारों से घिरा एक खूबसूरत बाग है। जहां भीतर 3 बलुआ पत्थरों से निर्मित मकबरे हैं। इन मकबरों में हमें मुगलों के वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। आज हम आपको प्रयागराज में स्थित खुसरो बाग के बारे में बताने जा रहे हैं। खुसरो बाग एक ऐतिहासिक उद्यान है, जिसे बगीचों के शौकीन मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था। इस बाग के मुख्य प्रवेश द्वार, बाग की चारदीवारी, भीतर बलुआ पत्थर के 3 त्रिस्तरीय मकबरे के डिजाइन, मकबरे के आसपास के बगीचे बनाने का दायित्व जहांगीर ने अपने प्रमुख वास्तुकार दरबारी कलाकार अक्कारेजा को दिया था। यहाँ बादशाह जहांगीर की पत्नी मानबाई उर्फ शाह बेगम, उनका बड़ा बेटा शहजादा खुसरो और खुसरो की बहन निसार बेगम का मकबरा है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित खुसरो बाग करीब 64 एकड़ में फैला है, जिसकी दीवारें 20 फीट ऊंची है। यही वजह है कि इसके चारों ओर प्रयागराज की व्यस्त गलियों और बाजार होने के बावजूद खुसरो बाग को एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। मुगल कालीन जहांगीर का आनंद बाग आज अपने अमरूद के बागों और गुलाब के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। इस बाग में 4 सुरम्य इमारतें हैं जो इस बाग के प्रमुख आकर्षण के केंद्र है। बाग के निर्माण का कार्य जहांगीर के भरोसेमंद कारीगर अक्कारेजा ने सन 1605 में शुरू कराया था, जो कि 1627 में पूरा हुआ। इसके निर्माण में 22 सालों का समय लग गया। इस बाग में क्रम से कुल 4 मकबरे हैं। इन मकबरों का निर्माण खूबसूरत बलुआ पत्थर से किया गया है। पहला मकबरा शहजादा खुसरो का, दूसरा निसार बेगम का, तीसरा जहांगीर की रानी शाह बेगम का, चौथा मकबरा किसी बीबी तमोलन का है, जो तीनों मकबरों के अपेक्षाकृत छोटा और साधारण है, और जिसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी भी नहीं मिलती है। बाकी तीनों मकबरे 3 मंजिले और खूबसूरत नक्काशीदार है। इसमें अरबी में आयतें भी लिखी है। शाह बेगम उर्फ मान बाई मूल रूप से एक कछवाहा राजपूत राजकुमारी थी, जो आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी थी और अकबर के दरबार में 9 रत्नों में स्थान रखने वाले राजा मान सिंह की बहन थी। उनकी शादी सन 1584 में मुगल शासक सलीम उर्फ जहांगीर से हुआ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह अपने पति और बेटे के बीच होने वाले निरंतर कलह के कारण आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि पति जहांगीर और बेटे खुसरो के बीच के झगड़े से तंग आकर मान बाई ने सन 1603 में 9 बच्चों के साथ अफीम का ओवरडोज खाकर खुदकुशी कर ली थी। चूंकि मान बाई राजपूत वंश की थी, इसलिए मान बाई का मकबरा अन्य दोनों मकबरों से थोड़ा अलग दिखाई देता है। इस मकबरे की शैली फतेहपुर सीकरी में पंच महल के समान लगती है। इसमें गुंबद का अभाव देखने को मिलता है। इसे चुनार के बलुआ पत्थर से बनाया गया, जिसमें 3 मंजिला मकबरा उच्च चबूतरे पर बनाया गया है। शीर्ष पर एक नाजुक संगमरमर का सेनेटाफ है, जो मीर अब्दुल्ला मुश्किन कलाम द्वारा डिजाइन किए गए अरबी शिलालेखों से सुशोभित है, जो जहांगीर के प्रमुख लेखक थे।
शाह बेगम के मकबरे के बाद जहांगीर की बेटी खुसरो की बहन निसार बेगम का मकबरा है। बलुआ पत्थर की इमारतों की तिकड़ी में सबसे सुंदर मकबरा निसार बेगम का ही है, जो कि शाह बेगम और खुसरो की कब्रों के बीच स्थित है। इसका निर्माण 1624-25 में कराया गया था। मकबरा एक उभरे हुए प्लेटफॉर्म या प्लिंथ पर बनाया गया है, जो निचले भाग में दफन कक्ष स्थित है। ऊपरी स्तर पर गुंबददार और सेनोटाफ स्थित है। निचले स्तर में बाईं ओर प्रवेश द्वार को देखा जा सकता है। मकबरे के अंदर एक ज्वेल बॉक्स जैसा दिखता है। छत, जिसे स्वर्ग के रूप में माना जाता है, एक शुद्ध तिजोरी के भीतर सितारों से भरा है। पीले और सफेद रंग के मूल रंगों को खूबसूरती से संरक्षित किया गया है। यह सबसे अच्छी तरह से संरक्षित कब्रों में से एक है। जहां कब्र स्थित है वहां भी नेट वॉल्टिंग और सितारों का एक ही पैटर्न है। हालांकि निसार बेगम को इसमें दफन नहीं किया गया था और निसार का मकबरा खाली है और उसके भीतर उसकी समाधि नहीं है। तीनों कब्रों में सबसे खूबसूरत जहांगीर की बेटी निसार बेगम का मकबरा ही है। गेट पर फारसी छंद लिखा गया है कि एकमात्र शरण के रूप में भगवान को आमंत्रित करते हैं और स्वर्गदूतों के चित्र हैं जो आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का रजिस्टर भगवान को प्रस्तुत करेंगे। हालांकि वास्तुकला में यह तीनों में से सबसे विस्तृत है। यह एक ऊंचे मंच पर स्थित है और स्लैब आर्च आकृति के चित्रण वाले पैनलों से सजी है। प्लिंथ के भीतर कमरे हैं, जिनकी छत को विस्तृत रूप से संकेंद्रित हलकों में सितारों के साथ चित्रित किया गया है। केंद्रीय कक्ष में दीवारों पर फूलों की सजावट है, जिसमें फारसी सरूप, शराब के बर्तन, फूल और पौधे हैं। तीसरा मकबरा जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो का मकबरा है। शहजादे खुसरो का जन्म 1587 में हुआ था और 1622 में बुरहान में खुसरो की मौत हो गई। खुसरो को भी लाकर यही अपनी मां के दाहिने तरफ दफनाया गया है। खुसरो का अपने पिता से कभी नहीं बनता था। पिता पुत्र के बीच होने वाले विवाद के चलते ही उसकी मां शाह बेगम ने आत्महत्या कर ली थी। खुसरो एक राजकुमार होने के बाद भी अपने पिता द्वारा अंधा करा दिया गया था और उसके भाई द्वारा मार दिया गया था। 1606 में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन भैरोवाल की लड़ाई में हार गया। वह काबुल भाग गया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और आगरा में कैद कर लिया गया। 1607 ईस्वी में खुसरो को अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने की सजा के रूप में अंधा होने का आदेश दिया गया था। सन 1622 ईस्वी में वह अपने भाई प्रिंस खुर्रम उर्फ शाहजहां के आदेश पर मरवा दिया गया। उनका मकबरा उनकी मां शाह बेगम के मकबरे के पास बनाया गया था। उसके नश्वर अवशेष को बुरहानपुर से इलाहाबाद भेज दिया गया, जहां उसकी बहन निसार बेगम ने उसके लिए एक भव्य मकबरा बनवाया, जो आज खुसरू बाग में 3 कब्रों में से एक है। मूल रूप से एक लकड़ी के छतरी की तरह खुसरू की कब्र है। मकबरे में राजकुमार की व्यक्तिगत कुरान के प्रति उसके पास रखी गई थी। जब यह निर्माण किया गया था तो कब्र सुंदर रहा होगा, क्योंकि इसे सरूप, शोक का प्रतीक और फूलों से चित्रित किया गया था। अब यह उपेक्षा का शिकार होने के कारण नीचे के पेंटिंग नष्ट हो गए हैं, लेकिन लंबे समय से चले आ रहे एक शानदार अवशेषों में से एक है। मकबरे में खूबसूरत पत्थर की जालियां हैं, क्योंकि प्रकाश इस्लाम का एक महत्वपूर्ण पहलू था और यह आवश्यक था कि कब्र पर प्रकाश पड़े। दरवाजे पर खुदा हुआ फारसी छंद खुसरू मिर्जा के जीवन की त्रासदी को दर्शाता है। यह बाग मुगलों की ऐतिहासिकता के साथ ही कुछ धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ गई थी।
खुसरो बाग का मुख्य प्रवेश द्वार लकड़ी का दरवाजा है जिसमें घोड़ों की नाल ठोकी गई है। जानकारों की माने तो बाग में आने वाले लोग जो भी मन्नत मांगते थे वो जरूर पूरी होती थी, और मन्नत पूरी होने पर इसके मुख्य द्वार के गेट पर घोड़े की नाल ठोकने की परंपरा थी। यहाँ लगी घोड़े की नाल इसका सबूत देती है। दरवाजे के शीर्ष पर अक्कारेजा का शिलालेख स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बाग का मुख्य द्वार चौक क्षेत्र की ओर खुलता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इस बाग का काफी महत्व रहा है। सन 1857 के विद्रोह के दौरान खुसरो बाग मौलवी लियाकत अली के अधीन सिपाहियों का मुख्यालय बन गया था, जिन्होंने प्रयागराज के मुक्ति के लिए यहीं से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया था, परंतु ज्यादा दिनों तक यह कायम नहीं रह पाया और 2 सप्ताह में ही खुसरो बाग को अंग्रेजों ने वापस ले लिया और विद्रोह का दबा दिया। अब ये भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में संरक्षित है। यह बाग करीब 400 साल पुराना है, जो मुगलों के इतिहास के एक तथ्य को उजागर करता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।